नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा में ऐप को लेकर विरोध, अरुणा राय ने जताई आपत्ति। ग्रामीण परिवार में रोजगार देता है मनरेगा। एनएसओ ने जारी किया सर्वे, बेरोजगारी दर में आई कमी। ग्रामीण महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम बेरोजगार। और एफएटीएफ का रूस के खिलाफ बड़ा फैसला, संस्था से हुई बेदखली, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने का प्रयास करती है संस्था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में मनरेगा में ऐप आधारित अटेंडेंस के चलते 100 दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के मुताबिक ये नया सिस्टम कानून को कमजोर बना रहा है। उनके मुताबिक इस कानून को हासिल करने के लिए लोगों ने 10 से 12 साल संघर्ष किया है। दरअसल ग्रामीणों को रोजगार देने वाला ये कानून ऐप आधारित व्यवस्था के चलते प्रभावित हो रहा है। कई बार नेटवर्क संबंधी समस्या के चलते ऐप काम नहीं करता और लोगों को पेमेंट का नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को मई 2021 से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था। तब 20 या उससे ज्यादा मजदूरों वाली साइट पर लागू किया गया था। 1 जनवरी 2023 से इसे यूनिवर्सल कर दिया गया है। डिजिटल तौर पर अटेंडेंस NMMS यानी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए कैप्चर की जाती है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ अटैच की जा सकती है। जियो टैगिंग से मतलब है कि किसी फोटो या वीडियो में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मसलन अक्षांश और देशांतर की जानकारी जोड़ दी जाती है, जो कि लोकेशन की सही जानकारी मुहैया कराते हैं। गौरतलब है कि अरुणा रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक भी हैं। साथ ही उन्हें RTI एक्ट 2005 लागू करवाने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा उनकी भूमिका राइट टू वर्क कैंपेन में भी रही, जिसमें फाइनली मनरेगा कानून को अस्तित्व में लाया गया। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जाता है। ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य अपनी इच्छा से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को राजी हों। मनरेगा के मुख्य मकसद हैं पंचायती राज संस्थानों को मजबूती प्रदान करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों के लिए आजीविका के संसाधन मुहैया कराना। भारतीय संसद ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को 23 अगस्त 2005 को पारित किया था। यह एक्ट लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ था। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक बेरोजगारी दर 5 सालों में सबसे ज्यादा कम 4.1% दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान बेरोजगारी दर में शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में कमी आई है। जहां ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी 3.2% तो शहरी क्षेत्र में 6.3% दर्ज की गई है। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों की तुलना में कम आंकी गई है। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी 2.1% तो ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी 3.8% दर्ज की गई। वहीं शहरी क्षेत्र में स्थिति उल्टी है। शहरी क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी महिलाओं की तुलना में कम है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी 7.9% तो पुरुषों में 5.8% है। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण पुरुषों की तुलना में कम बेरोजगार हैं। वहीं शहरी महिलाएं शहरी पुरुषों की तुलना में अधिक बेरोजगार हैं। LFPR यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55.2% दर्ज की गई है। ये प्रतिशत दिखाता है कि जनसंख्या में इतने लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में LFPR 57.5% तो शहरी क्षेत्र में 49.7% दर्ज किया गया है। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इंटरनेशनल IP इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स में भारत को 55 देशों में 42वीं रैंक हासिल हुई है। ये 55 देश दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज हैं, साथ ही वैश्विक GDP में 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडेक्स में इन देशों में IP राइट्स के प्रोटेक्शन की स्थिति का जायजा लिया जाता है। रिपोर्ट में कॉपीराइट से लेकर पेटेंट लॉज तक सब कुछ कवर किया जाता है। रिपोर्ट में भारत को लेकर कई बार स्पॉट की चर्चा की गई है, जिसमें कॉपीराइट एक्ट से लेकर
आईपी बेस्ड टैक्स इंसेंटिव की बात की गई है। वहीं भारत को लेकर नकारात्मक पहलू में भी कुछ मसले शामिल किए गए हैं। इनमें आईपी एपिलेटेड बोर्ड को समाप्त करना, न्यायपालिका द्वारा आईपी राइट्स को लागू करने में सख्ती आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि वैश्विक नवाचार सूचकांक WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। साल 2022 में इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। भारत को इस इंडेक्स में 40वीं रैंक हासिल हुई थी। यूक्रेन और रूस युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है। युद्ध की शुरुआत करने के चलते FATF ने रूस को संस्था से बेदखल कर दिया है। FATF के मुताबिक रूस ने युद्ध को बढ़ावा देकर संस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि FATF से किसी सदस्य को बेदखल किया गया हो। रूस की बेदखली के मायने ये हैं कि रूस सदस्य तो बना रहेगा, लेकिन FATF की बैठकों से इसे वंचित कर दिया गया है। साथ ही FATF के डॉक्यूमेंट्स तक इसकी पहुंच नहीं रह सकेगी। FATF एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने के लिए काम करती है। ये संस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक मानक बनाती है, साथ ही देशों से इन मानकों का पालन करवाने की व्यवस्था भी करती है। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। भारत FATF का सदस्य साल 2010 से है। यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। चलिए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। पहला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग है 41, 40, 42 या फिर 43। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF ने रूस को अपनी बैठकों से बेदखल कर दिया है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FATF का मुख्यालय पेरिस में है। यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग को रोकने का काम करती है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर पूछे गए प्रश्न के बारे में और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? किसानों के लिए ऋण माफी, किसानों की वित्तीय सहायता मुहैया कराना, आदर्श किसानों को सम्मानित करना, किसानों को निःशुल्क उर्वरक मुहैया कराना। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निपुण भारत कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई पहल है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी, निपुण भारत शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।